ओके, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के चार जो टाइप्स हैं, जिसको हम हर रोज जो सेंटेंस हम देखते हैं तो उसमें चार जो है मेन टाइप्स होती हैं सेंटेंस। यहाँ पर हर रोज हम बात करते हैं लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में या जो भी हम बात करते हैं उसमें जो सेंटेंस यूज होते हैं तो उनके चार मेन इकसाम होते हैं। ओके, सबसे पहले डिक्लेरेटिव। ठीक है, डिक्लेरेटिव क्या है? एक आम सेंटेंस होता है, जैसे कि हम कहते हैं शी रन्स, असलम सिंग्स, आई लाइक क्लाइंबिंग, दानिश इज सैड। वो चढ़ रहा है, वो रो रहा है, वो ये काम कर रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, या हम ऐसे कहें कि ये बहुत खूबसूरत है, आसमान ब्लू है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो होते हैं ये क्या एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट को बयान करते हैं और उसके एंड में क्या होता है? एक फुल स्टॉप आता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो जिसके एंड में फुल स्टॉप हो और कोई स्टेटमेंट बयान कर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज ए कमांड और ए पोलाइट रिक्वेस्ट। मतलब कोई रिक्वेस्ट हम करें या कोई हम हुक्म दें तो उनको हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये जो एंड्स होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क या पीरियड या फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। जैसे कि मैं फाइंड माई लेदर जैकेट। ठीक है, तो ये क्या है? कमांड है। बी देयर एट 5, ये भी एक कमांड है। क्लीन योर रूम। ठीक है, कंप्लीट दिस बाय टुमारो, कंसीडर द रेड रेस, गो आउट ऑफ माई वे। तो ये क्या एक कमांड्स हैं या कोई रिक्वेस्ट हो, प्लीज गिव मी योर पेन। तो ये क्या एक रिक्वेस्ट हो या कोई कमांड हो तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सब लोगों को पता होगा। इंटेरोगेटिव क्या है? कोई सवालिया जो जुमला है या सेंटेंस है उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो। व्हेन कैन यू कम, हुज बुक इज दिस, होम डिड यू मीट, व्हिच बुक इज इट, हाउ विल यू डू इट। तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन कहे गए हो, मतलब क्वेश्चन करें, हमको आस्क करें कुछ तो उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मतलब कोई एक्साइटमेंट हो या इमोशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको एक्सप्रेस करना, तो उनको उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि ये जो है ये इंट्स होते हैं किस पे? एक्सक्लेमेशन मार्क पे। यू डिड ए रियली गुड जॉब, वाओ, आई रियली कैन नॉट बिलीव वी डिड दैट। इसमें क्या लास्ट में क्या आ रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क करिए और ये एक्सक्लेमेशन या एक्साइटमेंट या कोई इमोशन है उसको एक्सप्रेस कर रही है सेंटेंस। ओह दिस इज एक्सीलेंट, आई हैव नो आइडिया व्हाट दे थिंक ऑफ। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, द सब्जेक्ट कुड बी एम्प्लॉयड, मतलब कोई सब्जेक्ट है वो उसमें मतलब गुम होता है, उस सब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन वो जो सेंटेंस होता है वो फुल सेंस देता है। ठीक है, ये मैंने पहले आपको ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। जैसे कि रन गो, दिस इज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन द इंग्लिश। रन एंड गो मतलब ये जो सेंटेंस है ये शॉर्टेस्ट सेंटेंस है इंग्लिश में, जिसमें ये सेंटेंस कहलाएंगे लेकिन है तो एक वर्ड, लेकिन ये क्या कहलाएंगे? एक सेंटेंस। ये इनका जो सेंस होता है वो एक सेंटेंस वाला है। ओके, तो नीचे वाई, ये एक शॉर्टेस्ट क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन हम करते हैं एक वर्ड में, वाई, हु, वेयर। कोई हम कहे, चलो हम चलते हैं कि हम कहते हैं वेयर, तो वेयर क्या है? एक शॉर्टेस्ट जो एक वर्ड है। ठीक है, वो जो हमें देता है सेंस देता है वो सेंटेंस वाला सेंस देता है, तो उसको हम क्या एक शॉर्टेस्ट सेंटेंस कह सकते हैं। ओके, द फोर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। इस सेंटेंस कैन consist of single clause or several clauses. When a sentence is a single clause, it is called a simple sentence, and the clause is called independent clause. A sentence must contain at least one dependent clause. Below are four types of sentence structure with their dependent clause shaded. फोर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, तो उसमें क्या है? एक सिंपल है, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, एंड लास्ट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है सबसे पहले,
जिसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस हैज़ जस्ट वन अनडिपेंडेंट क्लास, मतलब सिंपल सेंटेंस मतलब उसमें एक अनडिपेंडेंट क्लास हो। तो डिपेंडेंट है अनडिपेंडेंट क्लास हमने पढ़े हैं। डिपेंडेंट वो जिसमें कोई भी सेंटेंस हो तो वो किसी दूसरे पे डिपेंड करे, दूसरे सेंटेंस या दूसरे क्लास पे डिपेंड करे, तो उनको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और अनडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड ना करो, एक फुल सेंटेंस हो, ठीक है, उनको हम अनडिपेंडेंट क्लास, जैसे कि ही इज हैप्पी, रानी एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, हिज डॉग बार्क्स लाउडली, और स्कूल स्टार्ट एट, वी ऑलवेज ईट डिनर टुगेदर। तो ये क्या है, एक अनडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस क्या क्या है, जो अनडिपेंडेंट क्लास को बयान करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस, जिसको चिल्ड्रन प्लेड, ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रन प्लेड, तो ये क्या एक सिंपल है। अभी कंपाउंड क्या है, कंपाउंड में टू अनडिपेंडेंट क्लास, मतलब अनडिपेंडेंट क्लास है वो लेकिन टू हो, जैसे कि चिल्ड्रन प्लेड एंड देयर पेरेंट्स चैटेड। तो ये क्या है, इसके लास्ट जो है चिल्ड्रन प्लेड क्या है, एक फुल सेंटेंस है, मतलब उसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, या एक अनडिपेंडेंट क्लास है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लेकर हम सिर्फ ये लिखें तो यही ठीक रहेगा, ठीक है। देयर पेरेंट्स चैटेड, तो ये भी एक अनडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ओके। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें एक अनडिपेंडेंट क्लास हो एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लास हो, एक अनडिपेंडेंट क्लास हो जो किसी पे भी डिपेंड ना करता हो, और दूसरा जो हो या एक हो या दो, एक से ज़्यादा हो लेकिन डिपेंडेंट क्लास हो, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन प्लेड आफ्टर द रेन स्टॉप, तो चिल्ड्रन प्लेड क्या है, कि अनडिपेंडेंट है, किसी भी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आफ्टर द रेन स्टॉप, तो ये क्या है, आफ्टर द रेन स्टॉप, अगर हम इसको अलग लिखें आफ्टर द रेन स्टॉप, तो ये क्या होगा, एक मतलब फुल सेंटेंस हमको नहीं, किया आफ्टर द रेन स्टॉप मतलब क्या है, हम हमारे जो जहन है, हमारा दिमाग एक सवाल उठेंगे तो आफ्टर द रेन स्टॉप, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसमें एक अनडिपेंडेंट क्लास होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास होते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, दो अनडिपेंडेंट क्लास होते हैं, दो या दो से ज़्यादा अनडिपेंडेंट क्लास होते हैं, और वन आर उससे ज़्यादा क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लास होते हैं, ठीक है। जैसे कि आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्या क्या डिपेंडेंट क्लास है। जैसे कि आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। द चिल्ड्रन प्लेड एंड देयर पेरेंट्स चैटेड, चिल्ड्रन प्लेड के अनडिपेंडेंट है, देयर पेरेंट्स चैटेड ये भी अनडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिंपल कैसे, जैसे कि हम कहें तो सेंटेंस के कितने स्ट्रक्चर्स जो है, 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, जिसमें अनडिपेंडेंट क्लास उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसमें अनडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास हो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जिसमें दो दो या दो से ज़्यादा ताकि हम अनडिपेंडेंट क्लास हो, और वन और वन से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास हो, तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और कंपाउंड उनको कहते हैं जिसमें दो अनडिपेंडेंट क्लास हो, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, जैसे कि ये एग्जाम्पल्स हैं सिंपल सेंटेंस के, ही इज़ हैप्पी, रानी एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, हिज डॉग barks loudly, our school started at, we always eat dinner. They take the bus to work. He doesn't like a vegetable. I don't want anything to think to drink. Okay. A simple sentence is a sentence which consists of one undependent clause, main clause with no dependent clause. ठीक है, ये सेम है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, सेम, जिसमें अनडिपेंडेंट क्लास एक से ज़्यादा हो उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है, एक अनडिपेंडेंट क्लास हो और दूसरा डिपेंडेंट हो, ठीक है। although it was raining they decided to go for a walk, तो उसमें क्या, they decided to go for a walk, लेकिन इसमें although it was raining, तो उसमें क्या एक अनडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लास है। Alicia studied hard because she wanted to ace the exam, Alicia studied hard, तो लास्ट में जो क्लास है because she wanted to ace the exam, ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लास है। आफ्टर द मूवी इवनिंग they went out for ice cream, आफ्टर द मूवी एंडेड, तो ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लास है। they went out for ice cream, ये एक अनडिपेंडेंट क्लास है। सिंस अली अराइव्ड अर्ली
तो ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लास है जो डिपेंड करता है दूसरे वाले क्लास है, ही हैड टाइम टू रिलैक्स। इवन दो इट वाज लेट ही कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द प्रोटेक्ट। इवन दो इट वाज लेट, ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लास जो डिपेंड करता है किसी पे, दूसरा वाला क्लास है ही कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, जो एक डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, ये कंप्रेशन इसका है। When the cake is broken, dependent clause, this can't stand alone as a sentence. Remove it from the. When the cake is brown, remove, which बीच में क्या आया है, कामा आया है, remove it from the oven। तो ये क्या इंडिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास when the cake is brown, तो उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास है remove it from the। ठीक है, तो इसमें when जो आया है उसके लिए ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट है। कंपाउंड सेंटेंस है जिसके एग्जांपल्स है, कंपाउंड में क्या होते हैं, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। दे स्टडी हार्ड सो दे गेट गुड ग्रेड्स, वी वर्क ड्यूरिंग द डे एंड वी रिलैक्स इन द इवनिंग, शी लव्स हर जॉब, she complains about it a lot, I am counting my calories, it I really want dessert, he ran out of money, so he had to stop paying poker। ठीक है, ये सारे सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस के। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है सारे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास हो एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास हो। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसके when he arrived at the station the bus had already left, I will buy the car that has the best gas mileage। ठीक है, ये सेंटेंस है इसके। ये देखो, I really don't care if you don't like me, for I don't spend my energy on things that I can't control। तो उसमें क्या है, डिपेंडेंट अनडिपेंडेंट क्या है, I really don't care। तो डिपेंडेंट क्या है, if you don't like me, for I don't spend my energy on these things। तो ये क्या है, अनडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट क्या है, that I can't control। ठीक है, ये इसमें दो से ज़्यादा डिपेंड और डिपेंडेंट क्लासेस हैं। You know what you are wrong, you know that you were wrong and you can't change it। तो ये कि that you were wrong क्या है, एक अधूरा सेंटेंस रह जाएगा क्लास, जिसको हम क्लास कहते हैं, ये कि अधूरा सेंटेंस रह जाएगा अगर हम you know या दूसरा वाला जो क्लास है वो नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, you know that you were wrong, ये क्या इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास मिलकर एक फुल जो सेंस बना रहे हैं सेंटेंस का। एंड यू कांट चेंज इट, ठीक है, ये भी अनडिपेंडेंट क्लास है। ये कुछ लास्ट में की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए और लाजमी है। ठीक है, जिसमें यू कांट राइट ए सेंटेंस, पुट ए कामा एंड देन राइट अनदर सेंटेंस, दैट्स एन एरर कॉल्ड रन ऑन सेंटेंस और कामा स्प्लाइस। मतलब कि कोई भी सेंटेंस आपको लिखना तो उसमें एक काम, मतलब कि एक सेंटेंस लिखो और दूसरा सेंटेंस आप यूज़ करते हो, बीच में कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, तो ये एक मिस्टेक होती है, एक एरर होती है, जिसको हम कामा स्प्लाइस कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कामा होना चाहिए, या अगर फुल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें लाजमी हैं। इफ़ यू हैव ए फ्रंटेड एडवर्बियल यूज़ ए कामा, डोंट यूज़ ए कामा इफ योर एडवर्बियल इज एट द बैक। ठीक है, ओके, तो फ्रंटेड एडवर्बियल क्या होते हैं, जो मतलब कोई सेंटेंस है उसके पहले जो वर्ब आते हैं उसको फ्रंटेड एडवर्बियल कहते हैं, जैसे कि बिफोर है, आफ्टर है। ठीक है, ये जो सेंटेंस के पहले यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्रंटेड एडवर्बियल। और जो कुछ ऐसे होते हैं वर्ब जो बैक में आते हैं सेंटेंस के। ठीक है, यूज ए कामा बिफोर कंजक्शन, एग्जाम्पल एंड आर बट दैट ज्वाइंट्स टू। मतलब कोई कंजक्शन हो, जैसे कि हम फैन बॉयज़ कहते हैं, तो उनमें क्या है, जो कामा है वो लाजमी है सेंटेंस में। उसके मतलब कोई भी फैन बॉयज़ या कंजक्शंस हो तो उनके पहले कामा होना लाजमी है सेंटेंस में। ओके, डिपेंडेंट क्लास होते हैं, आई लाइक टी बट हैड काफ़ी, आई लाइक टी बट आई हैड काफ़ी। उसमें क्या है, कामा यूज़ हुआ है, आई लाइक टी बट हैड काफ़ी, आई लाइक टी बट आई हैड काफ़ी। तो ये क्या अनडिपेंडेंट क्लास यूज़ हुआ है, इसमें जो बट यूज़ हुआ है उसके पहले क्या है, कामा यूज़ हुआ है दूसरे वाला सेंटेंस में। ठीक है, बी केयरफुल व्हेन यूजिंग माई सेल्फ इन इम्परेटिव सेंटेंस है। इफ़ यू आर अप्रोच्ड बाय एनी जर्नलिस्ट सेंड देम टू माई सेल्फ रॉन्ग। ठीक है, ये सेंटेंस लाएंगे, इफ़ यू आर अप्रोच्ड बाय एन जर्नलिस्ट
सेंड देम टू माई सेल्फ, ये माई सेल्फ है, ये नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, क्या यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा मी, ठीक है। इफ यू आर अप्रोच बाय एनी जर्नलिस्ट सेंड देम टू मी, ठीक है। डोंट बी टेम्पेटेड टू पुट a question mark at the end of the declarative sentence that contains an indirect question. I wonder if John will win. Wrong. This should end in a period full stop. It's not a question. I wonder if John will win. उसमें लाजमी लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं आ गई, यहाँ पे क्या आ गया, पीरियड है। तो ये चीज़ें जो है ये मैंने आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।